हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ जर्नी ऑफ अ प्रोग्रामर। आज का अपना टॉपिक है वेक्टर्स। सो व्हाट इज वेक्टर्स? बेसिकली वेक्टर्स आर एरेज विद डायनेमिक साइजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर? सो डायनेमिक साइज एक डिफरेंस है। जहाँ पे अपन एरे में अपन जब कोड कर रहे होते हैं या फिर कंपाइल टाइम पे वी हैव टू डिफाइन अ नंबर ऑफ द साइज ऑफ द एरे, कि हाउ मच एलिमेंट वी आर स्टोरिंग इन दैट एरे, राइट? सो इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ एरे कि अपन कंपाइल टाइम पे ही साइज डिफाइन कर सकते हैं। अपन उस रन टाइम पे उससे ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर पाएंगे, और अगर अपन उससे कम भी स्टोर करना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो वेस्ट होगी। तो दैट्स हाउ वैक्टर कम इन। ठीक है, वैक्टर अपन सी प्लस प्लस में वैक्टर बोलते हैं, जावा में अपने पास एरे लिस्ट है, और पाइथन में अपने पास लिस्ट है बेसिकली। सो तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर काम है कि यार रन टाइम पे उसका साइज चेंज कर सके अपन। ठीक है। सो पहला चीज वेक्टर डिफाइन कैसे करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज वेक्टर डिफाइन कर से कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने से पहले अपन को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो अपना अगर अपन बिट एसएसडी यूज कर रहे हैं सो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, वरना अपन डायरेक्टली नॉर्मली अपन हैश इंक्लूड vector डॉट एच इस तरह भी अपन कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग बिट एचटीडी, सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग। तो वेक्टर को डिफाइन करना है। वेक्टर अब अपन यहाँ पे अपन उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि अपन उसमें किस टाइप के एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, एंड वी दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ वेक्टर। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। बट अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी आती है कि यार अब अपन वेक्टर का साइज दे सकते हैं। ठीक है, कि यार अपन बोले v1, let's do this, v2 of 5. So what will happen here is we'll have a vector v2 जिसमें 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। सो नॉर्मली अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी गार्बेज वैल्यू होती है या फिर जीरो होता है डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। सो यहाँ पे अपने सारे वेक्टर्स के सारे एलिमेंट्स का वैल्यू अभी के लिए जीरो होगी। ओके, अपन उसकी उसकी वैल्यू डिफाइन भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे v3 बनाऊंगा 4,7, ठीक है। सो अब यहाँ पे वी हैव 4 एलिमेंट, दिस वेक्टर विल बी 4 एलिमेंट्स ऑफ 7। ओके, दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ वेक्टर। बहुत सिंपल है, प्रेटी सिंपल। कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट में मेरे को करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, सो अब अपन आते हैं कि यार अपन ने वेक्टर को डिफाइन तो कर लिया, डिक्लेयर तो कर दिया है, बट हाउ डू वी एक्सेस अ वेक्टर? ओके, सो वेक्टर को डिफाइन, वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना बहुत सिंपल। जिस तरह से अपन एरे को एरे के वेरिएबल्स लेते हैं उसी तरह से अपन वेक्टर के भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो सी हियर it was 0, here it was 7. Make sense? Very simple, nothing to worry about. बहुत ही इजी सा प्रोसेस है वेक्टर्स का। ठीक है, अब अपन इसको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो अभी अपन ने बात करा डायनेमिक साइजेस का। ठीक है, सो एट पर्टिकुलर टाइम अपन को साइज निकालना है किसी भी वेक्टर का। सो v1 डॉट साइज एक अपने पास फंक्शन मिलता है जो उसका साइज रिटर्न करके देगा अपन को। सो अपन को इस तरह से अपन बहुत इजीली वेक्टर का साइज निकाल सकते हैं। अभी जैसे v1 है तो v1 में अभी अपने पास 0 एलिमेंट्स है तो साइज बिकम 0। मेक सेंस? कुछ भी बहुत सिंपल सा। I'll do this and size of v1 is 0। ठीक है, तो अब अपन इसको एक स्टेप और लेके जाते हैं कि अब अपन को यार हर एलिमेंट, चलो अपन पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डू वी इंसर्ट एलिमेंट। अभी जैसे डायनेमिकली अपन को साइज चेंज करना है, अभी तो यार इधर अपन ने बना दिया, बट वी वांट कि डिफरेंट एरेज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अपन को ऐड करने हैं। तो व्हाट वी हैव फंक्शन इज पुश बैक 4। ठीक है, I'll do 3 2 5 8। ठीक है, जिस ऑर्डर में अपन पुश बैक कर रहे हैं वो उसी ऑर्डर में रहेगा। अगर अपन इसको वापस से अपन इसमें v1 का साइज प्रिंट कराते हैं तो अब v1 का साइज 4 होना चाहिए। क्योंकि अपन ने उसमें 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। दिस इज हाउ वी इंसर्ट एन एलिमेंट। अब अगर अपन को लूप करना है सो लूपिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यार इसमें 3 डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो अपना एक एरे का लूप होता है
अपन यहाँ पे v1 डॉट साइज लिख सकते हैं, क्योंकि यार ये अपन को n देता है, राइट, मतलब जो साइज ऑफ द एरे देगा। सी आउट v1 comma I, that's how we print a space here and see out angle. Okay, so that's how we access the element of the array. बहुत सिंपल है, 4 5 3 2 1, ठीक है। अब the second way of accessing each element of an array is a for each loop। और each loop पाइथन में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत सिंपल है। तो कि फॉर एवरी एलिमेंट a in v2 what we'll do is we'll see out a, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, ये सी आउट अपना जो a है वो अपना खुद एक एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब अपने पास एक और तरीका है यहाँ पे अपन किस तरह से अपन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि यार विल वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड v1 dot begin। so what v1 dot begin is एक और फंक्शन है v1 dot, so what v1 begin and v1 dot end क्या करते हैं अपने। so we have an array like 4 2 5 8, राइट। एक लास्ट में वी ऑल्सो हैव अ टर्मिनेशन, ठीक है। सो v1 डॉट बिगिन अपना 4 का पॉइंटर देगा, नॉट वेरिएबल, अ पॉइंटर। एंड v1 डॉट एंड अपन को ये जो एंड में टर्मिनेटर होता है जहां अपन पता कर पाते हैं कि यहाँ पे वेक्टर एंड हो गया है, सो ये अपन को v1 डॉट टर्मिनेटर देगा, ठीक है। सो एरे आया है, मतलब एरर आया है क्योंकि v1 डॉट बिगिन v1 डॉट एंड एक पॉइंटर है, वी कांट प्रिंट दिस, राइट। सो वी कैन प्रिंट द पॉइंटर इटसेल्फ, मतलब कहाँ पॉइंट कर रहा है। सो इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 4, राइट। अगर मैं ये वापस हटाता हूँ तो प्रोबेबली, सॉरी, ठीक है, व्हाई दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग। ये दिक्कत होती है कंपाइलर में। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यार v1 डॉट अपन को ये दोनों पॉइंटर देते हैं, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू इटसेल्फ। v1 डॉट बिगिन अपन को 4 नहीं दे रहा है, वो अपन को पॉइंटर दे रहा है। अभी अपन को यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि वो 0 वैल्यू देता है, तो उस हिसाब से उसने उसको 0 वैल्यू दिया है। ओके, स्लैश n, this will be r and slash n, ठीक है। सो अब अपन प्रिंट वापस से एक बार प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी बिगिन एंड एंड। अब अपन बिगिन और एंड को यूज करके भी अपन अपना वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ दिस वर्क्स इज ऑटो आईटी, दिस इज एन इटरेटर विच विल स्टार्ट फ्रॉम वी टू बिगिन। यहाँ पे अपन फॉर लूप भी लगा सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू यूज अ वाइल लूप कि आई टी इज नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट एंड। अपन को एग्जिट कब करना है लूप को, जब v1 इसके इक्वल हो जाए तब अपन एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो एंड विल सी आउट एज pointer id, this is how, and id plus plus, this is how we can increment an iterator। okay, so let's see, so that's how we, दिस इज द थर्ड वे जिस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं इटरेटर्स को, ठीक है। सो अपन ने कौन कौन से फंक्शंस पढ़ लिए, साइज पढ़ लिया, पुशबैक पढ़ लिया, बिगिन पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, राइट। अब अपने पास एक और फंक्शन है v1 डॉट v1 डॉट empty। सो इट विल गिव अस अ ट्रू और फॉल्स कि हाँ भाई ये वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। सो जीरो मीन्स फॉल्स होता है, एवरीवन नोज कि जीरो मीन्स फॉल्स होता है। वन मीन्स अपना चलो एक नया वेक्टर यहाँ पे वापस से डिफाइन कर लेते हैं ताकि अपन को पता लगे कि यार वेक्टर
int v4 and v4 will be empty, so it will give us 1 now कि भाई ये नया जो वेक्टर है अपना एम्प्टी है। जी ओके, सो 0 और 1 में अपन को ट्रू फॉल्स देता है कि ये वेक्टर एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अब जो लास्ट एक छोटा सा फंक्शन अपन मैं बताना चाहूंगा वो होता है सॉर्ट का। सो व्हाट हाउ वी सॉर्ट दिस इज, वी हैव अ सॉर्ट फंक्शन व्हिच विल हैव टू आर्ग्यूमेंट्स v डॉट बिगिन एंड v डॉट एंड, कि कहाँ से कहाँ तक अपन को सॉर्ट करना है v1 डॉट एंड। ठीक है, अब अपन इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं अपना, विल कॉपी द फॉर ईच लूप हियर। ठीक है, सो अब अपना ये सॉर्टेड उसमें आएगा। this is how let's remove this is the sorted array। okay, अब अपन अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि मतलब लास्ट के 3 एलिमेंट्स को ही वो सॉर्ट करे, फर्स्ट के 2 मतलब फर्स्ट एलिमेंट को नहीं करे, सो विल डू +1 एज वेल, वी कैन डू +1 एज वेल। यहाँ पे क्या होगा कि अपन पहला एलिमेंट छोड़ के बाकी को सॉर्ट कर देगा वो। सी दैट्स हाउ इट राइट। एक्चुअली इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बट let's add some random elements as well। okay, we'll add 1, we'll add 7, so let's try this। ठीक है, सो इसने पहले को छोड़ के बाकी सारा सॉर्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे +1 किया है। अगर अपन को स्टार्टिंग से एंड तक करना है वी कैन यूज दिस। ओके, सो अब एक आखिरी चीज अपना वेक्टर्स में बचा है कि अपन को रिवर्स सॉर्ट करना है। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सिर्फ r लगा सकते हैं, आर बिगिन आर एंड, और अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो इसको वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। सो या गाइस, दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट वेक्टर्स। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि वेक्टर्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेक्टर का साइज कैसे देते हैं, वेक्टर में एलिमेंट कैसे देते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, उसका साइज कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसमें इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइजेस। किस तरह से उसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट मतलब किस तरह से अपन हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका बिगिन और एंड किस तरह से काम करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बिगिन और एंड अपन को पॉइंटर देता है कि वहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अपन को वैल्यू नहीं देता है। लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। ओके, ये अपना एक इटरेटर के थ्रू अपन ने उसको एक्सेस किया है और अपन ने उसको सॉर्टिंग करना सीख लिया है। तो दिस इज ऑल about vectors। I hope समझ में आया होगा। looks easy, that's our aim, we'll have to make everything looks easy। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो, I'll try to solve every doubt you have। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ समझने लायक है, बहुत सिंपल है। this is all you need about vectors। and अब अपन नेक्स्ट वीडियोस में अपन इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर रिलेटेड, हाउ वी यूज वेक्टर्स और हाउ वी यूज बेसिक वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, विल डू दैट। अच्छा, वेक्टर्स में अभी एक चीज़ और है, वेक्टर्स के अभी बड़े भाई बचे हुए हैं। हाउ व्हाट डू आई मीन बाय बड़े भाई, वेक्टर्स ऑफ अ पेयर, वेक्टर्स ऑफ वेक्टर जिसको अपन 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स बोलते हैं, वो सब अभी बचा हुआ है। सो नो वरीज, अपन उसको कवर करेंगे बट अभी नहीं, अभी अपन विल स्टिक टू इट एंड कीप लर्निंग गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो।